हम क्या हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप हमारे भाई, आप हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी के लिए जीते हैं, हम किसी जात के लिए नहीं जीते। ये डंका बजेगा, जो मोदी का विजन है वो पूरा होगा। इस देश का नाम पुनः ऊपर जोड़ने जा रहा है। विश्व गुरु भारत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 24 का विजन क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता है। ये आंधी के अंदर जो सामने पड़ेगा वो बह जाएगा। लेकिन जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है कि मेरे हित का कार्य कौन कर रहा है। जो हित का कार्य कर रहा है वोट उसको मिलेगा। 24 में मोदी जी पुनः आ रहे हैं और भाजपा का डंका बजेगा, पूरा हिंदुस्तान में बजेगा और कोई रोक सकता नहीं है, ना किसी के पास कोई ताकत है। मोदी जी देश के गार्जियन हैं, वो गाइडलाइन सही देते हैं। राहुल गांधी गार्जियन लग है जो खुदे बच्चा है, तो हम उसको गार्जियन कैसे माने। तो नाम क्या होगा? हमारा नाम कृपा सिंधु शर्मा है। जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार 24 की, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है चुनौती दे पाएगा मोदी जी? हमेशा इकट्ठा होता है। जब शेर दहाड़ता है तो सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भागते हैं। शेर कौन? शेर मोदी है। मोदी शेर है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। देश विदेश में डंका बजेगा। 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ आएगा और पुनः प्रधानमंत्री का दावेदार है और बनेगा। और आप बता दूं आज एक मिनट बताइए, मैं एक मिनट बताइए, एक मिनट रुकिए। और राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन राहुल गांधी से पूछो कि भारत जोड़ रहे हो, आपके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जोड़ नहीं पाया, इंदिरा गांधी ने जोड़ पाई, पीवी नरसिंह राव ने जोड़ पाए, आपका सोनिया गांधी ने जोड़ पाई, तो तुम किसको जोड़ रहे हो? पाकिस्तान को मिलाया क्या आपने? बांग्लादेश को मिलाया क्या आपने? श्रीलंका को मिलाया क्या आपने? किसको मिलाया, किसको जोड़ा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जोड़ नहीं रहे देश को, बल्कि इस देश के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी इंडिया के थे, लेकिन भारत के साथ वो पैदल यात्रा करके भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी नादान बच्चा है, उनको नॉलेज नहीं है अभी राजनीति के बारे में। अगर ऐसी कोई बात होती तो अश्वर दिखाई पड़ता। वो तो सिर्फ बहानाबाजी है, सिर्फ दावदारी बनते हैं कि मैं आऊँगा। आने वाला का कोई काम नहीं है। भाजपा का डंका बजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, हर जनता खुश है। आपको बता दूं, महंगाई है, कोई शक नहीं है, लेकिन कोई बेरोजगार है क्या? पहले हम फटे चप्पल में घूमते थे, आज जूता में घूमते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। हमने शौक ज़्यादा पाल लिया, समस्या वहाँ पर है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। पुनः रोजगार सबको मिल रहा है। एक आपका रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी है, 500,000 रुपये कमाता है। एक मजदूर है, 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, खाना आराम से चल सकता है उसका। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कांग्रेस ही चला सकती है, मोदी जी की बस की बात नहीं है, वो तो पीछे ले जा रहे हैं देश को। आप समझो, कांग्रेस चला सकती है, कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कौन है? जब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है तो कांग्रेस कहाँ चला पाएगी? नेतृत्व करने का कार्य भाजपा कर रही है, तो 100% भाजपा चलाएगी देश को। और इसलिए चलाएगी कि देश और विदेश के अंदर भाजपा ने अच्छा कार्य किया, हर व्यक्ति को जोड़ा, हर समाज को जोड़ा, हर जात को जोड़ा। कभी तुष्टीकरण का कार्य नहीं किया उन्होंने कि किसी जात को जात से लड़ा दो, भाई बंधु को लड़ा दो, ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा देश प्रथम है, हमारा राष्ट्र प्रथम है, हमारा भारतवासी प्रथम है, इसके लिए कार्य करूंगा और इसी के लिए कार्य करके भारत का डंका बजेगा पूरा विश्व के अंदर। ये कार्य मोदी कर रहे हैं और कोई कर नहीं पा रहा। कांग्रेस तो कह रही बांटने का काम कर रही है, भाजपा बांटने का कार्य कर रही है। उधर देखो, आप उधर देखिए, आपका सभा के आदमी कह रहे हैं रामचरितमानस को आग लगा दो। मोदी क्या कर रहे हैं कि हर व्यक्ति मेरा भाई है, जो छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, सब मेरा भाई है। अब बताइए उनकी राजनीति क्या है? आप क्या हैं, हम क्या हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप हमारे भाई, आप हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी के लिए जीते हैं, हम किसी जात के लिए नहीं जीते। ये डंका बजेगा, जो मोदी का विजन है वो पूरा होगा। इस देश का नाम पुनः ऊपर जोड़ने जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये आज बता दूं, आज विदेशी नीति पे देख लो, सारे देश घुटना टेक रहे हैं। हर व्यक्ति मोदी को बुला रहा, क्यों बुला रहा? हर व्यक्ति मोदी को बुला रहा, क्यों बुला रहा? कि भारत एक शक्ति है। रूस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत एक महाशक्ति है। महाशक्ति इसलिए है कि यहाँ पर संख्या की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, यहाँ पर विद्वानों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे की कमी नहीं है, यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस नीतियों की कमी है। जो 70 साल में कांग्रेस ने पार्टी ने नीतियां खराब किया था, उसको पुनः स्थापित कर रहे हैं मोदी जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विश्व गुरु भारत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 24 का विजन क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता है। ये आंधी के अंदर जो सामने पड़ेगा वो बह जाएगा, वो बहेगा। लेकिन विपक्ष तैयार है सर, विपक्ष इकट्ठा हो चुका है, इस बार मोदी जी को महंगा पड़ने वाला है। अभी विपक्ष इकट्ठा हो रहा, अभी कह रहे हैं LIC
अभी क्या कर रहे हैं, LIC सारा पैसा डुबा दिया, SBI ने सारा पैसा डुबा दिया। अरे भाई ये बताइए, LIC सिर्फ अडानी के कंपनी में पैसा लगाती है क्या? सारा पैसा वहीं डुबा दिया क्या? कम से कम 12-15 कंपनियों में पैसा लगाता है। अगर एक जगह कहीं लूज पॉइंट होगा इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कह रहे हैं देश को बेच दिया जी। SBI इतना बड़ा बैंक है, हमारा हिंदुस्तान का बैंक है, और उसके वो भी क्या करती है, अच्छे कंपनियों में पैसा लगाती है। अडानी में थोड़ा लगा दिया तो थोड़ा बहुत अगर डूब गया कहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 30 कंपनियों में पैसा लगा दिया तो नहीं, एग्जाम्पल जो लोग विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ से भी कम है LIC का उसका। इसलिए ये जनता को गुमराह करके, भटका करके, जात पात में बांट करके ये सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है कि मेरे हित का कार्य कौन कर रहा है। जो हित का कार्य कर रहा है वोट उसको मिलेगा। 24 में मोदी जी पुनः आ रहे हैं और भाजपा का डंका बजेगा, पूरा हिंदुस्तान में बजेगा और कोई रोक सकता नहीं है, ना किसी के पास कोई ताकत है। कह रहे हैं डंका बजेगा, वापसी आ रहे हैं मोदी। सर गए कब थे? 8 साल से तो हैं और रहेंगे। मैंने जैसे कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री न बनने की एक ही सूरत है खाली, कि योगी आ जाए, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप देश का वैसे दुर्भाग्य है कि विपक्ष देश में बचा ही नहीं। आप विपक्ष किसको कहते हैं? जो रचनात्मक आलोचना करे। तो विरोध के लिए जो विरोध करता है वो विपक्ष थोड़ी होता है। आज कांग्रेस जो देश के सबसे बड़े दुश्मन चाइना से और डोनेशन लेता है, उससे गुप्त मीटिंग्स करता है, तो फिर आप देश के भले की कैसे सोच सकते हैं आप? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं चाइना से मोदी जी डरते हैं, बात ही नहीं करते चाइना पे। चाइना 250 किलोमीटर आगे घुस गया है हमारे आगे। 250 किलोमीटर आगे तो वो तो अरुणाचल भी पार कर जाते भाई साहब। कितना बड़ा अरुणाचल है, 250 किलो। वो तो उसको है ना, गेहूं को लीटर में तोलने वाले, आटे को लीटर में तोलने वाले, उनको किलोमीटर और मीटर का मालूम ही नहीं है। वो मीटर जो भी आगे, उसका कारण क्या है कि जैसे है ना, अभी कोई लाइन नहीं खींची हुई है बॉर्डर पे। भारत और चाइना के बीच जो क्लैशेज होते हैं उसका कारण ये है कि बॉर्डर पे लाइनें नहीं खींची हुई है। तो कभी भारत वाले सैनिक वहाँ घुस जाते हैं, कभी चाइना वाले वहाँ घुस जाते हैं। तो चाइना वाले घुस जाते हैं तो उनको डंडे पड़ते हैं, और भारत वाले घुस जाते हैं तो उनको पीछे हटना पड़ता है। अच्छा, वो कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं, चौकीदार ही चोर है। वो चौकीदार चोर नहीं तो जिताया था। मैं तो कह रहा हूँ एक बार राहुल गांधी फिर कहे कि मोदी चौकीदार चोर है, तो इस बार और भी ज्यादा बहुमत आएगा। हाँ। और भी ज्यादा। हाँ, कल ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे कि चौकीदार चोर है। अडानी को लेकर संसद में भी बहुत सारी बहस हुई। तो क्या लगता है, और ज्यादा सीटें? आपको बता दूं कि लगने का कोई कार्य नहीं है। ये आम जनता, जो हिंदुस्तान की क्रीम जिसको कहा जाता है, उन्होंने डिसाइड किया है कि भाजपा को लाएंगे, मोदी को जिताएंगे और पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी जाइए, पूरा हिंदुस्तान में घूमते रहिए, लेकिन सब जगह का विजन यही निकलेगा, मोदी मोदी मोदी। मोदी क्यों आएगा? उसका रीजन है, जो देश के लिए कार्य करता है, लोगों के लिए कार्य कर सकता है, उसको पुनः आना ही आना है। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा। आत्मनिर्भर बनने का रीजन क्या है कि लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है। आज हमारा जो रक्षा सामान होता था, मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लाकर यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्या हुआ? उससे पैसा आ रहा। हमारे कितनी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ लाके उद्योग लगाने चाह रही हैं कि मोदी जी हमारे को जगह दीजिए, मैं आपके यहाँ उद्योग लगाऊंगा, चाइना छोड़ के आऊँगा। चाइना घबरा रहा है कि जिस दिन मोदी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करवा देगा, उस दिन चाइना का नाम निशान मिट जाएगा, चाइना पीछे हो जाएगा, हिंदुस्तान आगे हो जाएगा। इसलिए चाइना घबरा रहा है, इसलिए जानबूझकर हिंदुस्तान को टच करता है। लेकिन मोदी जी ने कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा कदम आगे बढ़ रहा है और जो भी हमारे सामने आएगा वो पीछे हो जाएगा। जो भी हमारे सामने आएगा पीछे हो जाएगा। भाई साहब को आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं, कितना सहमत है भाई साहब की बात? ऐसा है, इनके सारी बातों में सच्चाई है। गार्जियन उसको मनाया जाता है, घर का गार्जियन वो होता है जो गार्जियन लायक काम करे। मोदी जी देश के गार्जियन हैं, वो गाइडलाइन सही देते हैं। राहुल गांधी गार्जियन लायक है जो खुदे बच्चा है, तो हम उसको गार्जियन कैसे माने? और वो सड़क पैदल जो है ना, भारत यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो सड़कें चेक कर रहे हैं, कितना सड़कें बनी हैं। आज अच्छी सड़कें तो अच्छा चल रहे हैं, वो सड़कें चेक कर रहे हैं। अब भारत वो जोड़ रहे हैं। भारत टूटा कब था भाई? वो कौन सी बॉर्डर बढ़वा दिए? इससे पहले यदि उन सारा मौका तो उन्हीं को मिला, उस समय क्यों नहीं अच्छा काम किए हो? उस समय अच्छा करे होते तो आज ये नौबत नहीं आती उनको कहने की भारत जोड़ रहे हैं। काहे का जोड़ रहे हैं भैया? वो सड़कें चेक कर रहे हैं।
राहुल जी कोई उनमें कोई विशेषता हो तो बतलाइए, विशेषता हो तभी ना आप देश का नहीं है सर विशेषता। देखिए लोगों से जा के मिले, घर घर जाके राज जाके मिले, लाखों की भीड़ उनके पीछे चली। और वो कांग्रेस लगातार यही कहती है कि ये हजूम है, बदलाव चाह रही है। ये भैया वो लोग उनके तमाशा देखने जाते हैं क्योंकि वो तमाशा बन गए हैं। राहुल जी उनमें विशेषता होती ना तो आज लोग उनका गुणगान गाता। कोई विशेषता ही नहीं। गार्जियन किसको बना सकते हो यार? प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा चीज होता है क्या? देश का गार्जियन होता है। कुमार की बात करें वो भी कहीं ना कहीं रेस में है, प्रधानमंत्री की रेस में है। बिहार में सत्ता पलटी, उन्होंने उसी समय कह दिया कि बिहार से भाजपा की हार की शुरुआत हो चुकी है, अब हम दिल्ली तक जाएंगे। समता पार्टी जो नीतीश जी की है वो खुद टूटने के कगार पे है, उसको बचाने के लिए वो परेशान है। वो तो सोच रहे हैं कि पुनः मुझे मोदी जी अप्रोच करें कि भैया मेरे साथ आ जाइए। तो अपना इज्जत बचाने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इस बार नीतीश जी का भी बुरा हाल होने वाला है, पत्ता साफ होगा। और बिहार के अंदर भाजपा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और आगे आ जाएगी और नीतीश गायब हो जाएंगे। अभी वहाँ आप मोदी जी और बताइए। मोदी जी, फिर राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी कहते हैं देश का युवा बदलाव चाहता है। वो बदलाव कड़ी कहाँ रहे हैं? वो बदलाव कड़ी कहाँ रहे हैं? सत्ता परिवर्तन कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मोदी जी के काम से कितना सहमत है? 9 साल की बात बहुत बहुत काम हुआ। हाँ जी, लग रहा है कि आपके हितों में काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी हो रहा है। और तुम ना बताओ ना, ये बताओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ तुम बताओ। मोदी जी ने 370 हटाई मोदी जी ने, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की, ठीक है जी। लाल चौक पे आज झंडा फहरा रहे हैं ना जो लोग, वो मोदी जी की वजह से ही फहरा रहे हैं, ठीक है जी। मोदी जी ने इंडिया का नाम वर्ल्ड में किया। वही अमेरिका था, कभी मोदी जी को वीज़ा बंद कर रखा था, आज खुद इनवाइट करता, ठीक है ना जी। और जो मोदी जी ने किया है ना, वो आने 20 साल तो मोदी जी रहेंगे ही, ठीक है जी। हाँ, ये जो पता आजकल घर में 2 परिवार होते हैं, उनकी नहीं बनती। ये जो महागठबंधन हो रहा है, इनकी कैसे बनेगी? उसकी राय अलग होगी, उसकी अलग होगी। ये जो मोदी जी है ना, मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, ठीक है जी। और मोदी जी खुद फैसला ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने किसी से पूछना नहीं, उनके पास पावर है। और जो शेर होता है ना, शेर को जंगल में घूमने की जरूरत नहीं होती। शेर यहाँ से निकल जाता है ना, लोग रास्ता खुद ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मोदी जी ही रहेंगे, ठीक है।